जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें त्रिकोणमिति करवा दीजिए, तो लो भाइयों आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का परिचय। क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है ना, रिविजन हो जाएगा फास्ट, हम कह सकते हैं कि कम टाइम में काफी सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों की कवर हो जाएगी। बस बात रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो आप जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये चैप्टर जो है मेनली मैं आपको बता देता हूं, कम से कम आपके 6 नंबर जो है वो कंफर्म करेगा। देखो यहां से आपके क्वेश्चन जो है मैं क्लियर कर देता हूं आपको। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर का आपको अतिलघु उत्तरात्मक क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यहां से, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आया, सॉरी 4 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो वो सीधा 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर भी जाएगा। तो ये चैप्टर जो है लगभग 6 से 8 नंबर के बीच में बैठता है हमारा। तो एवरेज हम इसको 6 नंबर का मानते ही हैं कि 6 नंबर तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से। बस आपको क्या करना है, जो भी पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके चलिए, तो त्रिकोणमिति का परिचय ये आपका आज का चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके सबसे पहले इंग्लिश वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। कितने से? 3 से। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से है 3। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है आपका गोनो, और तीसरा है आपका मेट्रोन। ठीक है, ट्राई, गोनो और मेट्रोन, इसको भी कैपिटल ही कर देते हैं। ट्राई का मतलब कितना होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजाएं, ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन, अर्थात 3 भुजाओं के मापन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? 3 भुजाओं के मापन की बात की जाएगी। अब 3 भुजा नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? त्रिभुज आता है। क्या आता है बेटा? त्रिभुज आता है। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना 2-3 चीजें। एक तो यहाँ पर बात की जाएगी समकोण त्रिभुज की। किसकी बात की जाएगी? समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी, है ना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात की जाएगी समकोण त्रिभुज की। दूसरा, यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का। बोले तो बाबा पाइथागोरस प्रमेय। अब बाबा पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को काफी अच्छे से पता है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। इनका यूज सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। किसका मापन? त्रिभुज का मापन, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन। अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा हमने यहाँ पर कहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की जो भुजाएं हैं एवं जो त्रिभुज के कोण हैं इनके मध्य संबंध के बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो यही होती है आपकी त्रिकोणमिति। अब देखो त्रिकोणमिति में आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैं अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करता हूं तो टोटल आपके पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक चीजें मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, क्लियर। अब इसको मैं नाम दे देता हूं एबीसी समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज क्या है? एबीसी है। अब इसमें बी पर समकोण बना है। अब मान लो अगर आपके पास में यहां पर थीटा कोण है, यहां पर क्या है? थीटा कोण है, तो यहां पर जो कोण बन रहा है आपके, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ये तो होगी इसकी यहां पर लंब। क्या होगी बेटा? यहां पर ये होगी आपके यहां पर लंब। ओके क्लियर। जिस पर थीटा कोण बन रहा है इसको कहते हैं हम आधार। ओके, और लंब के जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी इसको कहेंगे हम कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, और आधार को हम बेस कहते हैं। अगर मान लो मैं यहां पर थीटा की पोजीशन चेंज कर देता हूं, क्या करता हूं? थीटा की पोजीशन चेंज कर देता हूं, है ना। वही हमारा एबीसी त्रिभुज। अब मान लो समकोण तो यहीं पे है आपके पास में ऑलरेडी, थीटा यहां चला गया। कहां चला गया? यहां चला गया। तो अभी मैंने क्या कहा? थीटा के जस्ट सामने आपका क्या होगा? लंब। ठीक, जिस पर थीटा बन रहा है वो क्या होगा? आपका आधार। जिस पर थीटा बन रहा है वो होगा आपका आधार, और लंब के जस्ट सामने वाली भुजा होगी आपके पास में कर्ण। कौन सी होगी? कर्ण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और आती है। आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा यहां पर बाबा पाइथागोरस का। ठीक है, बाबा पाइथागोरस प्रमेय।
बाबा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? बाबा पाइथागोरस प्रमेय सीधा सा हमने कहा जाता है कि यदि हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, यदि हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये एबीसी समकोण त्रिभुज है, क्लियर। अब इस समकोण त्रिभुज के अनुसार कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। क्या कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए अगर मैं इसके आगे की बात करता हूं, मान लो यहां से लंब का वर्ग निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस आधार के वर्ग को इधर भेज देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ओके क्लियर। मान लो हमें आधार का वर्ग निकालना है, ठीक है, क्या करना है, हमें आधार का वर्ग निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आधार के वर्ग को यहीं रहने दो, लंब के वर्ग को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ओके, इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है यहां पर। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी या कोई डाउट होगा। ओके नेक्स्ट, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे थे, और मैंने क्या कहा आपको कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्लियर। पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है आपका कोस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा। ओके, साइन कोस टेन, फिर आपके पास में कोट थीटा, फिर आता है आपके पास में सेक थीटा, और फिर आता है आपके पास में कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके पास में। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब अगर मैं इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करता हूं तो साइन थीटा को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं, एल से मतलब है आपका लंब, ठीक है, के से मतलब है आपका कर्ण, और ए से मतलब होगा आपका आधार। क्लियर है? चलो अगर मैं इसी तरह से कोस थीटा निकालता हूं तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इसी तरह से अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो टेन थीटा क्या होता है आपका पता है आप लोगों को? जल्दी से बताओ भाई। टेन थीटा लंब बटे आधार, क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कोसेक थीटा की मैं बात करता हूं तो कोसेक थीटा होगा मेरे पास में कर्ण बटे लंब। सेक थीटा की अगर मैं बात करता हूं, सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, और इसी तरह से कोट थीटा जो होगा वो होगा मेरे पास में आधार बटे लंब। ये आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होते हैं। इसको याद करने के लिए आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई जाती है जब आप स्टार्ट करते हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, है ना। मैंने भी बताया था आप लोगों को, काफी सारे बच्चों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इधर लिख देंगे हम लाल बटे कक्का। क्लियर। और ऊपर सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये आपके पास में सीक्वेंस रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। क्लियर। इसके अलावा एक तरीका और है, इंग्लिश मीडियम वाले जिस तरीके से याद करते हैं उसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको। उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका है सेम चीज, सीक्वेंस आपका जो है सेम रहने वाला है ना। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। ठीक है, वही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इधर आएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। क्लियर। एक और तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर। एक और तरीका है, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। क्लियर। ये 3 चीजें हैं। अब यहाँ पी से मतलब है परपेंडिकुलर, पी से क्या मतलब है? पी से मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। बी से मतलब है बेस, एच से मतलब है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और मुझे पता है कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देख, ध्यान रखना है यहाँ पर साइन थीटा का जस्ट उल्टा। अगर आपको साइन कोस और टेन का मान याद है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा। और इधर अगर मैं बात करता हूँ, कोस का जस्ट उल्टा सेक होगा, और जो यहाँ पर कोट, जो टेन का जस्ट उल्टा कोट होगा, या कोट का जस्ट उल्टा टेन, सेक का जस्ट उल्टा कोस, और कोसेक का जस्ट उल्टा साइन। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ ना, सीक्वेंस का रीजन ही यही है। और ये सारी चीजें आप लोग जो है एग्जाम टाइम पर क्या करना है कि पीछे की साइड लिख लेना, जो आपका लास्ट पेज रहता है ना, एक कट मार के वहां पर लिख लेना, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। कोई स्किप भी हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये रिटर्न में है। ओके, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। आओ, एक क्वेश्चन दिया है कि यदि टेन
tan A बराबर कितना है 4/3। तो आपको कोण A, अब समझना, अब आपको क्या दिया है यहां पर, आपको साफ बोला है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण A के, किसके, कोण A के, मतलब हमारा जो कोण रहेगा वो कहां पर रहेगा, A पर रहेगा। समझना, ये आपका एक हो गया समकोण त्रिभुज, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। थीटा कहां है, यहां पर है, A पर थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अभी मैंने आपको बताया लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो आपके पास में लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। अब लंब आपके पास में 4 है, ये लो, आधार आपके पास में 3 है, ये लो, आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक, तो क्या करोगे, सबसे पहले बाबा पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, बाबा पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या कहा बाबा पाइथागोरस ने, बाबा पाइथागोरस ने कहा कि यदि हमारे पास में कोई एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, यही कहा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। अब कर्ण कितना है AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, लंब कितना है BC, तो BC का स्क्वायर, आधार कितना है AB, तो ये AB का स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया ये 16 प्लस 9। यहां पर ध्यान से देखोगे तो AC स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर कितना आ जाएगा √25, तो AC का मान आया यहाँ पर 5, कितना आया 5 इकाई आया, तो ये आ गया आपके पास में 5 इकाई। अब देखो आपको बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। ठीक, तो 1 बाय 1 हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर 4, कर्ण कितना है यहाँ पर 5, तो 4/5। कोस थीटा यहाँ पर निकालना है, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। अब देखो साइन कोस और टेन आपके पास में इसी, बाकी तो निकल जाएंगे भाई। टेन कितना आपके पास में, A के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो साइन A, कोस A, टेन A। ठीक, टेन A कितना हो जाएगा 4/3। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक A, तो ये हो जाएगा 5/4। कोस का जस्ट उल्टा हो जाएगा सेग A, ये हो जाएगा 5/3, और टेन का जस्ट उल्टा हो जाएगा कोट, तो कोट A बराबर 3/4। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब बताओ भाई, क्या किसी को कोई परेशानी आई, किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। यहां तक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से सबको समझ में भी आ गया होगा। चलिए, अब आगे बात आती है यहां पर त्रिकोणमितीय सारणी की, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपको सीधा सीधा सा मान पता होना चाहिए। अगर आपको मान पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो सारणी बनाना आना चाहिए। इसके लिए आपके पास में ट्रिक होती है और बहुत आसान होती है। सबसे पहले एक तरफ से थीटा चलेंगे, ठीक है। अब वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन कोस टेन कोसेक से कोट, ये चलता है इसमें सीक्वेंस। अब आपके पास में 2-3 चीजें हैं, है ना, कि को हम बना कैसे सकते हैं। तो देखो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर इसको लिख लोगे, है ना। इधर तो आपके जो है थीटा आ जाएंगे, इधर तो थीटा आ जाएंगे आपके, और इधर कोण आ जाएगा। ठीक, देखो अगर आपको मान याद है तो बहुत बढ़िया। साइन का मान याद रख लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर। अगर नहीं याद रख सकते तो देखो एक तरीका और है, 0, 1, 2, 3 और 4 गिनती आती है, सब में 4 का भाग दे दो। क्या करो, 4 का भाग दे दो, दे दिया। लो फिर आप सबका स्क्वायर रूट कर दो। क्या करो, सबका स्क्वायर रूट कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यहां से कितना आएगा, 1/2, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट होगा। यहां से देखो 0, 1/2, और ये हो जाएगा यहां पर आपके पास में, ध्यान से देखना, ये कटेगा, ठीक है। 1/2 आएगा यहां से, तो 1/√2 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहां से आ जाएगा √3/2 और यहां से आ जाएगा 1। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं इसीलिए, है ना, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी मान वही होता है। तो ये हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, 1/√2
√3/2 और 1। इस मान को क्या करो, पलट दो, साइन के मान को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। क्लियर। अब देखो साइन और कोस के मान तो आपके पास में आ गए। अब आपको अच्छे से पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक, 0 डिग्री के लिए देखो साइन थीटा कितना है 0, कोस थीटा कितना है 1, तो 0 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0, तो फाइनली यहां पर भी आपको मिलेगा 0। ठीक, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, साइन 30 कितना है 1/2, कोस 30 कितना है √3/2, तो 2 से 2 गड़िया कितना मिला 1/√3, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में 1/√3। ठीक, फिर 45 के मान की तरफ चलो, किसकी तरफ चलो 45 के, साइन 45 का मान कितना है 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2, √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, 1 मिलेगा, तो फाइनली कितना आएगा आपके पास में 1। ठीक, फिर साइन 60 की तरफ चलते हैं, साइन 60 का मान कितना है √3/2, कोस 60 का मान कितना है 1/2, 2 से 2 गया, √3/1 का मतलब √3, तो फाइनली यहां कितना मिलता है आपको √3। क्लियर। और फिर साइन 90 का मान कितना है 1, कोस 90 का मान कितना है 0, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते तो हमें हमेशा अपरिभाषित मान मिलता है। क्या मिलता है, अपरिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्लियर, आगे बात समझ में। अब देखो यहां तक क्लियर। क्या करोगे, इस मान को उठाकर कोट कर रखना है ना, तो 10 के मान को उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास में अपरिभाषित। ठीक, √3, 1/√3 और 0 हो गया। यहां तक सारा क्लियर। अब बचा कौन, कोसेक थीटा और सेक थीटा, है ना। अब आपके पास में एक ऑप्शन है, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा को देखो टेन थीटा को लिखते हैं हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, है ना। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। ओके, तो साइन 30 1/sin थीटा, तो 1/0, 1/sin थीटा, साइन 0 का मान कितना है 0। तो अब देखो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है अपरिभाषित, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो यहां पर आ जाएगा ये अपरिभाषित। ठीक, क्लियर। फिर यहां से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला मान कितना है 1/2, तो 1/1/2 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा यहां पर 2। ठीक, इसी तरह से 1/√2 हो जाएगा, √2 जाएगा ऊपर, तो ये √2। देखो अब ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको यही मान मिल रहा है ना। ठीक, इसी तरह से 60 के लिए देखेंगे, 60 के लिए देखेंगे तो 1/√3/2, 2 जाएगा ऊपर, बटे में रह जाएगा √3, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ कितना था √2, ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर। और 1/अपरिभाषित, 1/1 का मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1, ये लो। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, इस मान को कर दो उल्टा, इस मान को कर दो उल्टा, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/√3, यहां आ जाएगा √2, यहां आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा अपरिभाषित। इस तरह से हम इसे पूरे को सॉल्व करते हैं और इस तरह से हम सारणी बना सकते हैं। क्लियर। ये था आपके सारणी बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा तरीका। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी होगी या कोई डाउट होगा। यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि कोस 60 डिग्री कोस इंटू, है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब आपको डायरेक्ट मान पता होना चाहिए। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। देखो कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो ये 1/2। कोस 30 का मान √3/2 होता है, जो कि साइन जो है 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा आपके। क्लियर। प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, अभी मैंने बताया √3/2, और साइन 30 का मान 1/2। क्या करोगे, गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। यहां से ये हो जाएगा 2√3,
ठीक है, क्योंकि √3 प्लस √3 4 अगर एलसीएम लेते हो आप, समझना मेरी बात, 4 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर भी आएगा √3 प्लस √3, √3 प्लस √3, इसको क्या लिखोगे 2√3/4, 2 से ये 2 बार कट गया, फाइनली √3/2 आपका आंसर आ गया। खत्म, टाटा बाय बाय। इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट सिद्ध कीजिए, आपको दिया है 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, या तो LHS लेकर RHS निकाल लो या RHS लेकर LHS निकाल लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर LHS क्या है आपका 2 sin 30 डिग्री और इंटू कोस 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ भाई फटाफट से। नहीं तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, फाइनली √3/2 आया। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। ठीक, क्लियर। इसी तरह से अगला मैं देखता हूं यहां पर RHS लेने पर, RHS लेने पर तो ये हो जाएगा 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो ये 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। फाइनली यहां से मिलता है आपको 2/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/3 ही आएगा। ये 2/√3 आपके एज इट इज बटे एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 2/√3 बटे 4/3। क्लियर। देखो भाई ध्यान से, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू 3/4 कैंसल आउट हो गया 2 बार, ठीक। तो 3 बटे ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। हम क्या करेंगे भैया, हम एक काम करते हैं इसका परिमयकरण करते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास में 3√3 बटे 2 इंटू √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 से गया 3, फाइनली मिला √3/2। क्लियर। अब यहां पर समीकरण हो गई 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण से आपको क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर किसके आ रहा है RHS के, LHS बराबर RHS, बस यही करना है हमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये आपको आने चाहिए। देखो तुम लोग यहां तक सॉल्व कर लोगे उसके बाद उलझ जाओगे, तो परिमयकरण करना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, चलो इसको देख लेते हैं। ये है आपके पास में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। tan 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 3। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम आएगा 3, तो 1 प्लस 3 प्लस 9। तो फाइनली और तो कुछ नहीं आ रहा, देखो भाई ध्यान से, हाँ नहीं आ रहा, 9 3 12 और 1 13, 13/3 ये आंसर। बस इतना सा करना है आपको। ओके, छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है। अगर छोटी छोटी सी चीजें आती है तो बहुत ही आसान काम है, फिर मुझे नहीं लगेगा कि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी होने वाली है। यहां तक की सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है बेटा आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब समझना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है, सीधा सा सीधी सी बात यह है कि यहां पर आता है 0 डिग्री, ये आता है 90 डिग्री, ये आता है आपका 180 डिग्री, और ये आता है 270 डिग्री, ये आता है 360 डिग्री। क्लियर। ये होता है आपका पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। इसमें आपके ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव।
यहाँ आपका टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ आपका कोस थीटा और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो अब पूरक कोणों से मतलब है 90 माइनस थीटा, मतलब कि अगर आपके पास में साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेग 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर ये मिलता है, समझना मेरी बात को, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में मिलता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये लिखोगे साइन थीटा, और टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, तो ये हो जाएगा कोट थीटा। कोट कन्वर्ट होगा टेन में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, तो कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा को लिखोगे सेक थीटा। 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा हो तो साइन कोस में कन्वर्ट, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, बस ये ध्यान रखना। ओके, फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दिया है, टेन 54 डिग्री बटे कोट 36 डिग्री। समझना मुझे, टेन 54 डिग्री का भी मिलेगा जब आप इसको टेन 90 माइनस 36 लिखोगे, ठीक है, तो बटे कोट 36 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो ये कोट 36 डिग्री बटे कोट 36 डिग्री, कैंसल आउट, बराबर 1, ये आंसर खत्म। आओ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, और इसने साफ कहा है कि 2a एक न्यून कोण है, तो आपको बताना है मान। अब ये अगर आपका न्यून कोण है तो आपको यहां पर बताना है, तो देखो tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर आपका कितना है 2a, तो इसको लिखेंगे tan 2a बराबर कोट 90 माइनस 2a, ठीक, इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं मैं। क्लियर। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसको tan 2a को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो यहां पर tan 2a को, सॉरी, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूं, इसको समीकरण 1 दे देता हूं। समीकरण 1 से देखो tan 2a को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं कोट a माइनस, या फिर समझना मेरी बात को, इस tan 2a को देखो, यहां पर अगर देखोगे इस tan 2a को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस समीकरण 2 से मान उठाकर यहां रख रहा हूं, है ना, tan 2a का समीकरण 2 से मान उठाकर यहां रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक, कोट a माइनस 18, ठीक, कोट से कोट खत्म, तो फाइनली यहां से मिलेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। इस माइनस 2a को इधर लाओ, इस 18 को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा आपका 108 बराबर 3a, a बराबर 108 बटे 3, तो a बराबर 3 तिया 9, 3 छंग 18, ये लो भाई, खत्म कहानी। इतना सा आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों से ध्यान रखना। चलो, सबसे लास्ट में आता है बेटा इसमें त्रिकोणमिति, जो है यहाँ पर सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 सर्व समीकरण होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मान लो आपको कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। अगर आपको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो इसको आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक। इसमें आपको अगर टेन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर इसका मान होता है 1, ठीक है। यहां से अगर आपको कोट स्क्वायर ए का मान निकालना है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस के 1 को उधर भेजा, माइनस के 1 हो गया, ठीक। इसके अलावा कोसेक स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए को उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपके 3 सर्व समीकरण होती है, इन 3 से हम और बना सकते हैं, तो टोटल 9 सर्व समीकरण हो जाएगी, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये था आपका छोटू सा और प्यारा सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है।
जिसमें आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया। आई होप अब आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर सेशन में मज़ा आया है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर करना नहीं भूलना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और क्या आप लोगों का इससे क्विक रिवीजन हुआ। नेक्स्ट आप लोग किस चैप्टर का यहाँ पर 30 मिनट्स में रिवीजन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से 6 नंबर पक्के करने के बाद में अगले चैप्टर की तरफ मिलेंगे, और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा नेक्स्ट न्यू चैप्टर के नेम का। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।